कहानी की शुरुआत ली फैमिली से, जहाँ 10 पीढ़ियों के बाद एक प्यारी सी बेटी होती है। पंडित जी बोलते हैं, मिस ली, ये बेटी भगवान का वरदान है ली फैमिली के लिए, और ये लकी स्टार का आशीर्वाद है। ये जहाँ रहेगी वहाँ पर खुशियाँ और पैसों की तो बरसात होगी। और ये सारी बातें नौकर सुन लेता है। मिस ली कहती, पंडित जी, मैंने सालों अपनी बेटी का इंतजार किया, भले लकी ना हो फिर भी ये ली फैमिली का खजाना है। ली हाउ कहता, हाँ मेरी बहन तो मेरे लिए खजाना है, और इसके पास मेरे पास तो सेम बर्थ मार्क भी है। फिर आगे होती यानी कि हुजी और फैंग की बीवी उसे शराब की बोतलें कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए कहती है। मुझे बोलती, माँ 11:30 बज चुके हैं और मैंने तो अब तक खाना भी नहीं खाया। वो उसे मारती, कहती, दिन रात तुम बस खाने के बारे में बातें करती हो, तुम खुद को ही क्यों नहीं खा लेती। तभी फैंग कहता है, कुल्ले चिल्लाती और यहाँ पर जोर से उसके सिर पर मारती है, और मौका पाते वहाँ से भाग जाती। और मैन भी उसके पीछे भागते जाता, चिल्लाते, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे मारने की। कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो बायजुन की एंट्री हो जाती, कहती, अंकल प्लीज मेरी हेल्प करो। वो लड़का तो डर जाता है, कह उसका नसीब बदलने वाला है। और भविष्यवाणी के हिसाब से स्टार का यानी कि हुजी का तो बर्थ मार्क्स भी गायब हो जाता है। आगे से मुझे उठा, उसे पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली है। वो तो काफी परेशान हो जाती कि तभी उसकी माँ बुलाती है और बोलती, इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हारे यहाँ आने में। बर्थ मार्क जाने के बाद लगता है कि तुम मैन को सेड्यूस कर रही है, क्यों। वो कहती, माँ ऐसी बात नहीं है। फैंग बोलती, अब से दुकान जाने के बाद तुम्हें घर के सारे खर्चों को उठाना होगा और बिना फूल बेचे घर मत आना। बेचारी हुजी बोलती, इतने सारे फूल मैं कैसे बेचूंगी। फिर आगे से देखते हैं जाती फूलों को बेचने के लिए, पर यहाँ पर तो उसे कोई खरीदता ही नहीं है। कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और बोलती, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर फ्लावर्स को बेचने के लिए मिस्टर हाउ को कमीशन देना पड़ता है। वो कहती, क्या कमीशन, लेकिन वो कितना। वो कहता है 1000। कहती, मेरे पास तो पैसे नहीं है। वो तो गुस्से में फूलों को फेंक देते हैं। कि तभी बायजुन आ जाते, उसे देखता है और गुंडा कहता है, पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, तुम तो हो ना हमारे पास। और यहाँ पर वो उसे परेशान करते मारने जाते कि वहाँ पर बायजुन आ जाता है। गुंडा कहता है, निकलो यहाँ से वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। और यहाँ पर तो जून के बॉडीगार्ड्स गुंडों की पिटाई कर देते हैं। बाजुन कहता है, उठो। वो कहती, अंकल इसका मतलब कि आप पिटाई वाले काम भी करते। वो कहता है, क्या तुम्हारे छोटे से दिमाग में कैसी कैसी बातें चलती हैं। वो कहती, ऐसी बात नहीं एक्चुअली। की तभी उसे उल्टियाँ होने लगती। वो कहता है, क्या बात है। वो कहती, मैं ठीक हूँ। वो परेशान हो जाता है, मन में कहता है कि ये माँ तो नहीं बनने वाली ना। और हुजी मन में कहती है, ये अंकल कितने डरावने दिखाई देते हैं, इन्होंने बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया तो। बाजुन बोलते, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलो। वो कहती, नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने बस ज्यादा खाना खा लिया था और मुझे फिर से बचाने के लिए थैंक यू, पर मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है कि मैं आपको खाने के लिए ट्रीट करूँ। मुझे पहले फूल बेचने होंगे, उसके बाद मेरे पास पैसे हो जाएंगे। और कहती, मेरे फूल। वो बोलते, तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं, सारे फूलों को मैं खरीदता हूँ, ये रहे पैसे। वो कहती, बिल्कुल नहीं, मैं बिना पैसे के आपको सारे फूल दे सकती हूँ। कहता है, लो इसे। उस रात को हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बदले बस थोड़ी सी भरपाई है। वो मन में कहती, बच्चे के लिए पैसे तो चाहिए ना। और कहते, नहीं अंकल मुझे पैसे नहीं, मुझे तो जॉब चाहिए। वो कहते, क्या जॉब, पर तुम्हारी उम्र क्या, तुमने कॉलेज पूरा किया है। उसके फोन नंबर को लेता है। वो तो काफी हैप्पी हो जाती, कहती, थैंक यू सो मच अंकल, आप तो बहुत ही काइंड हो। और वो मन में कहता है, ये कितनी भोली और कितनी प्यारी है, इसके साथ मैंने कितना गलत किया, मुझे इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी। कहता है, बाय द, और ये पागलों की तरह उसे खोज रहे हैं। और तभी सिंह जी का कहती, अंकल ने मुझे जॉब भी दे दी, अब तो मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। और मॉम डरता है, बोलता, तुम ठीक तो हो ना। कि तभी मिंगशी कहती, भैया पागल हो चुके हो, ये लड़की जानबूझकर हमारे कार के सामने आई है पैसों के लिए, पैसे लो, निकलो यहाँ से। मुझे बोलते, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, और ये तो क्रॉस वॉक है ना, ट्रैफिक के रूल तुम्हें नहीं पता। मिंगशी कहती, और कितने पैसे चाहिए तुम्हें। लिहाओ कहता है, बस करो, ये मेरी गलती थी, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। हुजी बोलती, मैं जल्दी में हूँ, और वहाँ से चली जाती है। मिंगशी कहती, क्या बात है, आप उसकी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। लिहाओ कहता है, पता नहीं, पर मुझे उससे अपनी वाली फीलिंग्स काफी ज्यादा आ रही हैं, जैसे कि वो मेरी स्टार हो। मिंगशी जेलसी में चली जाती है। आगे से जी कंपनी का जब बायजुन की एंट्री होती है, सेक्रेटरी मीटिंग की बातें करता है और कहते हैं, आपकी फियांसे मिस मिंगशी अबॉर्ड से वापस आ चुकी हैं। आगे लिहाब बोलता है, तुम तो बड़े दिनों बाद मिले मुझसे। बोलता है, मिंगशी तुम भी आई हो, तुम तो काफी बड़ी हो चुकी हो। कहती है, बाजुन ब्रदर अब मैं छोटी नहीं रही, और मैं आपसे की तभी कहता है, रुको मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी, तुम जाकर मेरा ऑफिस में मेरा वेट करो। और कहता, लिहाओ तुम तो जानते हो ना कि मैंने हमेशा से मिंगशी को अपनी छोटी बहन माना है, और ये फैमिली की शादी में नहीं कर सकता। लिहाओ कहता है, बस करो, अगर मेरी बहन मुझसे मुन चाहती तो मैं उसे मुन लाकर दे दूंगा।
और वो तुमसे बचपन से प्यार करती है और ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती। और तभी सिंजी के ऑफिस का हुजी बोलती, वाओ कितना बड़ा ऑफिस है, अंकल ने मुझे कितनी अच्छी जॉब दिलवाई है। वैसे फोटो किसकी होगी? मैंने सुना कि जी कंपनी के ऑनर काफी खड़ूस टाइप के हैं, तो क्या मैं फोटो को देख लूं? कि तभी वहाँ पर मिंगशु चिल्लाती, क्या कर रही हो तुम यहाँ कैसे आई? लगता है चोरी करने आई हो। और गार्ड्स को बुलाती। हुजी कहती, नहीं मैं सीओ की सेक्रेटरी में यहाँ पर बस डॉक्यूमेंट्स को देने आई थी। मिंगशु बोलते, क्या तुम ब्रदर बाजुन की सेक्रेटरी कैसे बन सकती हो? तुम्हें टॉयलेट साफ करने की भी जॉब ना दो। यहाँ पर से धक्का मारती और यहाँ पर रिपोर्ट्स को देख लेती है। बोलती, तुमने कंपनी के कौन से डॉक्यूमेंट्स को चुराए हैं? और कहती, क्या तुम माँ बनने वाली हो? तुम्हारी एज तो बिल्कुल मेरी जैसी है और तुम 1 महीने से प्रेग्नेंट हो। हुजी कहती, वापस करो। मिंगशु कहते, क्या बात है, इस बच्चे का बाप भी क्या तुम्हारी तरह वाइल्ड पर्सन है? तभी बाजुन कहता, ये बच्चा मेरा है। हुजी कहती, अंकल। मिंगशु गुस्से में कहता, आप क्या कह रहे हो? और वो कान में कहता है, हुजी हमारी बातें बाद में आराम से होंगी। और याद करते जब सेक्रेटरी कहता है, बॉस मिस हुजी माँ बनने वाली और वो बच्चा आपका है। यहाँ पर रिपोर्ट्स को देखता है, कहता है, हुजी मेरी होने वाली वाइफ है। वो गुस्से में कहती, अच्छा तो फिर मैं कौन हूँ? मैंने बचपन से आपसे प्यार किया है और हमारी शादी होने वाली है। जुन कहता है, मिंगशु की तबीयत लिहाओ आ जाता है, कहता है, कुछ मत कहो, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। बाजुन तुम्हें मेरी बहन को रुलाने की बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे लेकर चला जाता है। हुजी परेशान हो जाती, बोलती, अंकल की पहले से फियांसे है और दोनों की शादी होने वाली थी, मैं इन्हें परेशान नहीं कर सकती। कहती, अंकल आपको मुझसे शादी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो हंसता है, कहता है, क्या तुम्हें बुखार हुआ है? वो कहते, मैं सीरियस हूँ, इस बच्चे को मैं बड़ा कर सकती हूँ खुद से और मैं आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच में नहीं आऊंगी। वो कहता है, किसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है? ये शादी मेरे बड़ों ने फिक्स की थी और मैंने कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहा था। मैंने मिंगशु को हमेशा अपनी बहन माना है, तो क्या कोई अपनी बहन से शादी कर सकता है? नहीं ना। तो फिर तुम ज्यादा मत सोचो। फिर यहाँ पर शादी की बात करता है, तभी से निकले लिहाओ का बोलते, चाहे जो भी हो जाए मैं तो बाजुन से शादी करके रहूंगी। और यहाँ पर कॉल करता है, कहता है, फायर ग्रुप के साथ स्टॉक को बाय कर लो, उसके बाद बाजुन के स्टॉक को गिरा दो और बोलते रोना बंद करो। बिलियंस का नुकसान होने के बाद बाजुन तुम्हारे पास खुद आएगा माफी मांगने के लिए। वो तो काफी हैप्पी हो जाती, कहती, थैंक यू सो मच, आप मुझे कितना प्यार करते हो। मन में कहता है, मेरी बहन स्टार कहाँ होगी? उसे कोई बुले कर रहा होगा तो क्या उसके पास है कोई उसे बचाने के लिए? आगे से हुजी तो बाजुन को लेकर जाती अपने घर अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। और फैन कहती, हुजी ये तुम्हारा होने वाला पति और तुम्हारी होने वाली सास है। फिर बाजुन कहते, आंटी मेरी और हुजी की शादी हो चुकी है और ये मेरी वाइफ है। आंटी गुस्सम कहते, तुमने मुझसे डाउरी के नाम पर 1 लाख रुपए लिए और तुम्हारी बेटी तो पहले से शादीशुदा है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। और वहाँ से चली जाती है। इस पर मिस फैंग उसे गुस्से मारने जाती कि बाजुन उसे रोक लेता है, बोलते, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बाजुन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ, पर आज के बाद तुम हुजी को परेशान नहीं करोगे। और न ही उसके पास आगे उसे लेकर वो चला जाता है। और यहाँ पर दोनों बातें करते हैं, स्टार का पीछा नहीं छोड़ने वाले, उसे इतना अमीर पति मिला है, हमें तो पैसे मिलने चाहिए ना उसके। आगे से देखते एक कार का, जहाँ पर हुजी तो काफी रो रही होती है। बाजुन कहता है मन में, हुजी को हैप्पी करने के लिए मैं क्या करूँ? आगे से बोलते, आज से तुम्हारा कमरा है और मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के सामने है, कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना। वहाँ से वो चला जाता है। वो तो काफी शॉक होती, बोलती, इतने महंगे कपड़े, इनके तो बहुत ही पैसे खर्च हुए होंगे ना। यहाँ पर दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं। वो तो काफी हैप्पी होती है और कंपनी जाने की बात करता है। वो कहती, मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी। वो बोलता है, नहीं तुम अभी माँ बनने वाले हो, तुम्हें घर पर पहले आराम करना चाहिए, ये टाइम काफी इम्पोर्टेंट होता है बेबी के लिए, कुछ टाइम बाद तुम काम पर आ जाना। फिर आगे से घर कहाँ जहाँ पर उससे मिलने तो बाजुन के मॉम डैड आए होते हैं। वो कहती, हेलो अंकल, हेलो आंटी। डैड गुस्से में कहते, ये लो 50 मिलियन और मेरे बेटे की लाइफ से निकल जाओ। वो कहती, लेकिन वो कहते, मैं तुम्हें एक और विला देने के लिए भी तैयार हूँ और बच्चा हो जाने के बाद मैं तुम्हें उसके बदले 300 मिलियन दूंगा और उसके बदले तुम्हें अपने बच्चे को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। वो गुस्से में कहती, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और न ही मैं अंकल को डिवोर्स देने वाली हूँ और न ही अपना बच्चा आपको देने वाली हूँ। वो कहते थे, क्या तुमने शादी कर ली है? मुझे कहते, हमने आज शादी के सर्टिफिकेट को दिखा दी। और भी गुस्सा हो जाते, चिल्लाते कि तभी वहाँ पर बाजुन आ जाता है। बोलते, डैड बस करो, आपको जो कहना है मुझे कहो। डैड कहते, बाजुन तुम इसे डिवोर्स दो, इसकी तरह लो क्लास की लड़की मेरी घर की बहू नहीं बन सकती। बाजुन बोलता, चाहे जो भी हो जाए मैं इसे डिवोर्स तो नहीं दूंगा। वो गुस्से में कहती कि तो शादी बचपन में ही फिक्स हुई थी ना, अब उसकी माँ से मैं क्या कहूँ। बाजुन बोलता है, मिंगशु की माँ से जाकर पर्सनली माफी मांग लूंगा, पर मैं तो
हुजी को डिवोर्स नहीं दूंगा। डैड तो गुस्सा आ जाते हैं, बोलते जब तुम्हारे पैसों को लेकर भाग जाएगी तब तुम मेरे पास मत आना। दोनों चले जाते हैं। वो तो काफी सही कहते, इसमें तो प्रॉब्लम है ना पार्टी ए और पार्टी बी के बारे में। पार्टी ए ने लॉ तोड़े तो पार्टी बी के पास तो कोई भी राइट्स नहीं है उसे बचाने के लिए, और न इसमें किसी बात की गारंटी लिखी गई है। वो कहता है हुजी तुमने क्या लॉ की पढ़ाई की, तैयारी करते हो कंपनी जाने की। वो कहता है सच में हुजी तो बहुत ही स्पेशल है। फिर आगे से इन कंपनी का सेक्रेटरी कहता है बॉस हमें स्टॉक की प्राइस तो काफी लो हो चुकी है। मॉर्निंग में सबने उसे खरीद लिया था पर अब उसकी प्राइस सबने लो कर दी है और फंड होल्डर भी तुम्हारी बातें नहीं सुन रहे हो। कहते हैं इसका मतलब सारी ना बंद भी करो, सब जानते हैं कि तुम्हें रंगे हाथों मिस्टर बाजुन को सेड्यूस करते हुए पकड़ा गया है। वो कहती अंकल, और मैं मन में कहती अगर मैंने अपने उनके रिश्ते के बारे में पब्लिक में बताया तो उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा तो तभी आना डिपार्टमेंट मेरा है, और अगर तुमने यहाँ पर कोई भी कारनामा किया ना तो धक्के मारकर ऑफिस से निकाल दूंगी। हुजी कहती अब मैंने क्या किया कि ये मुझसे ऐसी बातें बोल रही है, कितने अजीब लोग है ना। और एना कॉल करती मिंगशी को, कहती डोंट वरी मैं उसे यहाँ से धक्के मार के निकाल ही दूंगी। तभी सिन बाजुन का उसे तो बिजनेस में करोड़ों का घाटा हो जाता है और यहाँ पर सारे होल्डर्स तो उसे पैसों की डिमांड करते कि तभी उसे लिहाओ का कॉल आता है, कहता है तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। वो गुस्से में कहता है इसका मतलब इन सारी बातों के पीछे तुम्हारा हाथ है। लिहाओ कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बहन बुलेट की कीमत काफी महंगी पड़ेगी तुम्हें, और अगर तुम उस लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हो और मेरी बहन शादी कर लेते हो तो बैंकक्रप्ट होने से बचा लूंगा। बाजुन कहता है भूल जाओ। कहता है गुस्से में तो फिर आगे अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगे, मैं नहीं। सेक्रेटरी को कॉल करता है, कहता है इन दिन में बाजुन के फायर स्टॉक की प्राइस तो IPO के नीचे हो जानी चाहिए। मिंगशी तो काफी हैप्पी होती, वो कहता है डोंट वरी तुम्हें बाजुन चाहिए ना वो तुम्हारे पास आ ही जाएगा। वो कहती भैया आप कितने अच्छे हो। और यहाँ पर स्टार की फोटो को देखते कहती मैं चाहती कि तुम्हारी बहन मर जाए और वो कभी ली फैमिली में ना आए। ना को फोन करती कहती तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। आगे से ऑफिस का जहाँ पर जानबूझ को हुजी को कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देती और यहाँ पर ओवर टाइम करने के लिए कहती है। वो बाजुन को मैसेज करती अंकल आप मेरा वेट मत करना, मुझे कंपनी में ओवर टाइम करना है। आगे सीन आधी रात का जब फाइनली उसका काम तो खत्म हो जाता है और यहाँ पर बारिश में तो बाजुन का लॉस हुआ था उसका क्या हुआ होती है। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी गुड न्यूज के लिए, तुम तो मेरी लकी स्टार हो ना। आगे सीन मॉर्निंग का जहाँ पर कंपनी को तो 100 मिलियन का और भी लॉस हो जाता है। सब कहते हैं कि किसी ने कंपनी के टेलीकॉम प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को लीक किया है। फिर सुनकर हुजी बोलती टेलीकॉम का प्रोजेक्ट ये तो कल मुझे मैनेजर ने दिया था ना। कि तभी यहाँ पर एना आ जाती और हुजी पर प्रोजेक्ट को चुराने का इल्जाम लगाती है। हुजी बोलती मैंने कुछ नहीं किया। कि तभी गार्ड उसे गिरा देता है। कि तभी यहाँ पर लिहाओ आ जाता है, बोलते क्या बाजुन ने तुम्हें डंप किया है। कहता है बॉस प्रोजेक्ट को चुराने वाले के बारे में पता चल चुका है। तभी से लिहाओ का बोलता है तुमने बाजुन के कॉन्ट्रैक्ट को लीक किया और इसके स्टॉक की प्राइस और भी लो हो गई, तुम तो धोखेबाज निकली। वो कहते मैंने कुछ नहीं किया। कि तभी उसके गले को दबा बोलता है तुम जैसे गरीब लोग से मुझे चिढ़ है। और मन में कहता है उस भिखारी पर्सन ने मेरी बहन को चुराया था मुझसे। तभी बाजुन चिल्लाता है छोड़ो उसे और बोलते तुम ठीक तो हो ना। वो कहते अंकल मैंने चोरी नहीं की है बॉस, हमारे पास तो इनके खिलाफ प्रूफ है। बाजुन गुस्से में कहता है ये जी फैमिली की यंग लेडी है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी वाइफ इंफॉर्मेशन को लीक करेगी। ये सुनकर मिंगशी जेलस होती कहती भैया, और वो कहता है गुस्से में बाजुन लगता है कि तुम्हारे होश अब तक ठिकाने में नहीं आए। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस हमारी न्यू पॉलिसी तो गवर्नमेंट को काफी पसंद आई है, हमारे स्टॉक भी बढ़ चुके हैं और तो हमें 30% का फायदा हुआ है। वो तो हुजी की बातों को याद करता है और बोलता है इसका मतलब कि सारी बातें सच थी। तभी लिहाओ को कंपनी से कॉल आता है, बोलता है बॉस हमारे स्टॉक की प्राइस तो काफी लो होती जा रही है, हमें बिलियंस का नुकसान हो चुका है। वो तो काफी शॉक हो जाता है कि तभी बाजुन कहता है चलो यहाँ से, तुम्हें आराम की जरूरत है। और मिंगशी को देखकर गुस्से में कहता है जिसने भी प्रोजेक्ट को चुराया उसे तुम्हें खोज ही लूंगा। तभी एना मन में कहती है अब मिस्टर जी मेरा क्या हाल करेंगे। मिंगशी उसे चुप होने का इशारा करती है और गुस्से में कहती है आपने शादी कर ली। बाजुन कहता है हाँ और गुस्से में चली जाती है। आगे से हुजी तो काफी परेशान होती है। बाजुन बोलता है क्या बात है तुम्हारी तबीयत खराब है। वो खुद से कहती है अगर मैं ना होती तो अंकल ली फैमिली में शादी कर लेते, वो कितनी ब्यूटीफुल है और कितनी पावरफुल है ना। बोलता है क्या बात है। वो कहती कुछ भी तो नहीं, मैं बस लीगल डिपार्टमेंट में काम करना नहीं चाहती। वो बोलता है कोई बात नहीं और यहाँ पर उसे अपने साथ काम करने की और ऑक्शन में जाने की बात करता है। फिर आगे से देखते हैं ऑक्शन का, जहाँ पर लिहाओ और बाजुन के बीच में तो नॉर्थ लैंड को लेकर
काफी बहस हो रही होती है। यहाँ बोलते देख लेना, इस प्लॉट को तो मैं खरीदने वाला हूँ, चाहे जो भी हो जाए। देखते ऑक्शन का, जहाँ पर प्लॉट की बोली लगती है। स्टार्टिंग होते 2 बिलियन से। ये तभी हुजी को कुछ फील होता है और कहती अंकल हम इस प्लॉट को नहीं खरीद सकते। वो कहता है क्यों? वो कहती मुझे फील हो रहा है कि हमारा नुकसान हो सकता है इसे खरीदने से। वो बोलता है मुझे अंदर की बात पता है कि इस प्लॉट पर तो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट का काम तो बंद कर दिया और जो भी इसे खरीदेगा वो तो घाटे में जाने वाला है। वो कहते कि आपको पता था फिर भी आप मुझे टीज कर रहे थे। यहाँ पर वो हंसने लगता है। फिर दूसरे प्लॉट की बोली लगती है 100 मिलियन। हुजी बोलती क्या बात है, इतनी बड़ी और सस्ती जमीन को खरीद क्यों नहीं रहा है? बाजन कहता है क्योंकि इस जमीन को सब कुछ श्रापित आने लगी जमीन समझता है और बहुत बार इसे बेचा और खरीदा गया है और सबको आज तक बस घाटा हुआ है। वो बोलती है पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जमीन बहुत ही फायदे की होगी और ढेर सारा हमें प्रॉफिट देने वाली है। तभी वो कहता है 100 मिलियन और अपने प्लॉट को ले लेता है। हुजी काफी शॉक हो जाती, बोलती मैं तो बस यही कह रही थी। वो बोलता है हुजी मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, तो क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है? वो यहाँ पर स्माइल देती है। वो कहता है हमारी शादी के बाद मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट तो नहीं दिया है ना, तो छोटी सी जमीन गिफ्ट तुम्हारे लिए। वो कहती थैंक यू अंकल। कि तभी नॉर्थ प्लॉट की यहाँ पर बोली लगती है। लिहाओ कहता है 2 बिलियन। बैजुन कहता है 4 बिलियन। तभी वो मन में कहती मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जमीन काफी घाटे में जाने वाली, पर अंकल के हिसाब से जमीन तो काफी फायदे वाली है और जमीन लेने से मैं उन्हें डायरेक्ट मना तो नहीं कर सकती ना। तभी लिहाओ कहता है 20 बिलियन और बाजन बोलने जाते कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो तो डर जाता बोलता है हुजी तुम्हें क्या हुआ? और जमीन तो लिहाओ को मिल जाती और वो हुजी को लेकर चला जाता है घर का। वो कहती आई एम सॉरी अंकल, मेरी वजह से आपकी प्रॉफिटेबल जमीन आपके हाथ से निकल गई। वो बोलता है पागल लड़की, ऐसी बातें करना बंद करो, तुम्हारी और बेबी की हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तुम्हारे सामने इस जमीन की क्या औकात है? यहाँ पर उस माल देती की तभी उसे कॉल आता है फैमिली की पार्टी का। मुझे तो डर जाती, बोलती क्या मैं वो भी ली फैमिली की पार्टी में? वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना। पार्टी का हुजू को देखकर सब कहते ये तो मिस्टर बाइजुन की वाइफ है ना, पर हमने तो सुना था कि उनकी शादी मिस मिंगशी से होने वाली थी। मिंगशी तो काफी जेलस होती है। तभी हुजी बोलती मैं तो काफी नर्वस फील कर रही हूँ। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना, तुम्हें जल्दी आदत हो जाएगी इन सारी पार्टियों की। हुजी बोलती मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ, वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे मिंगशी भी जाती है, जहाँ पर कहती हुजी तुम डरना बंद भी करो। कि तभी वहाँ पर मिंगशी आ जाती, बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी फैमिली की पार्टी में आने की, और उसे धक्का मारती, बोलती हटो यहाँ से। मुझे बोलती मैं यहाँ पर बस मिस्टर बैजन के कहने पर आई हूँ। मिंगशी कहती गुस्से में अच्छा तो फिर तुम अपना घटिया सामान लो और निकलो यहाँ से। वो कहते गुस्से में सच में तुम पागल हो और वहाँ से चली जाती है। फिर आगे से पार्टी का हुजी बोलती अंकल कहाँ चले गए, आते होंगे। कि तभी मिंगशी कहती मेरा नेकलेस तो चोरी हो गया है और यहाँ पर हुजी पर चोरी करने का इल्जाम लगाती। हुजी बोलती नॉनसेंस वाली बातें करना बंद करो, मैंने तुम्हारा नेकलेस तो नहीं लिया है। मिंगशी बोलती इस पार्टी में सारे लोग तो काफी अमीर है, बस तुम ही एक गरीब भिखारी पर्सन हो, फिर नेकलेस तो तुमने लिया होगा ना। हुजी गुस्से में कहती मैंने तुम्हारा नेकलेस नहीं लिया है और मैं इस पार्टी से जा रही हूँ। कि तभी गार्ड्स को बुलाती और कहती इसके कपड़े उतारो और तलाशी लो। वो कहती मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है मिसली और बोलती क्या बात है? कहती इसने मेरे नेकलेस को चोरी किया है। मिसली बोलती लड़को छीनने की, बोलती इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। तभी बाजुन कहता है गुस्से में बस बहुत हुआ, मैं जानता कि मेरी बीवी कोई चोरी नहीं कर सकती। मिसली कहते अच्छा तुम्हारी बीवी के बैग में मेरे बेटे का नेकलेस मिला है और नेकलेस के इसके बैग में खुद जल के आ गया। वो कहता है मैं भी इस बात को जानना चाहता हूँ कि किसने मेरी वाइफ को फंसाया है और मैंने अपने लोगों को भेज दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी सेक्रेटरी सर्वेंट को लेकर आता है, बोलती मिस मिंगशी ने मिस हुजी के बैग में अपने नेकलेस को चोरी छुपे डाला और वॉशरूम की बातों को बताती है जहाँ पर उसने हुजी के पर्स में मिंगशी को नेकलेस डालते हुए देखा था। बाजुन कहता है अब बोलो तुमने ऐसा क्यों किया और सबसे पहले मेरी बीवी से माफी मांगो। मिंगशी कहती मॉम देखो ना। मिसली कहती बाजुन जाने भी दो, सारी बातें बस गलत फहमी थी। हुजी कहती गलत फहमी? आपकी बेटी ने मुझे फंसाने की कोशिश की, मुझे सबके सामने चोर कहा और आप उसी गलती को छुपा रहे हो। आंटी आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? मिसली गुस्से में कहती तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाला? हाँ मेरी बेटी ने सब कुछ किया तो फिर तुम क्या ही कर लोगी, तुम तो वैसे भी पैसों की भूखी हो ना। और कहती मिंगशी चलो यहाँ से। तभी बाजुन उसे गुस्से में पकड़ता है, कहता है मैंने बोला कि मेरी बीवी से माफी मांगो। मिसली गुस्से में कहती बाजुन इस लड़की के लिए तुम हमारी फैमिली के रिश्ते को खराब करना चाहते हो। वो बोलते है आंटी ली आपकी बेटी को तो माफी मांगनी पड़ेगी। फिर तो मिंगशी काफी गुस्सा हो जाती है और हुजी को थप्पड़ मार देती है।
बोलती मैंने माफी मांग ली। तभी हुजी गुस्से में मिंगशी को जोरदार चाटा मारता है, वो तो गिर जाती है। मिस ली बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ली फैमिली की पावर को जानते नहीं हो। कहता हुजी तुम ठीक तो हो ना। और वो खुद से कहती मेरी वजह से मैं अंकल को ली फैमिली से फाइट करने नहीं दे सकती। बोलते अंकल मैं ठीक हूँ, मुझे बस घर जाना है। बाजुन कहते सॉरी सारी मेरी गलती थी, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। और गुस्से में कहता है मिंगशी आज के बाद तुमने अगर मेरी वाइफ को टच किया ना तो अगली बार तुम्हें बस थप्पड़ ही नहीं पड़ेगा बल्कि मैं उससे ज्यादा भी कुछ कर सकता हूँ। और उसे लेकर चला जाता है। तभी लिहाओ गुस्से में कहता है बाजुन तुमने मेरी बहन को बुले किया, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। कहता है मिंगशी मेरी बात तो सुनो, आगे से घर काम। बोलता है हुजी तुम इतनी परेशान क्यों, तुम्हारे साथ तो मैं हूँ ना। वो बोलती क्योंकि मेरी वजह से आपकी ली फैमिली से फाइट होगी और इन सारी बातों का आपके बिजनेस पर कितना असर पड़ सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। वो कहता है पागल लड़की तुमसे कीमती मेरे लिए बिजनेस तो नहीं है, सबसे कीमती तुम हो मेरे लिए। ओली फैमिली को तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। बोलती है पर आपकी फैमिली की ओली फैमिली की तो काफी पुरानी दोस्ती है ना, और मिंगशी आपसे प्यार भी करती है। वो कहता है हुजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। स्माइल देती है कि तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, बोलते हैं जाके ली फैमिली से माफी मांगो, जानती भी तुम्हारी वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उससे कहता है उसने मेरी वाइफ की इंसल्ट की और मैंने आपकी फैमिली की दोस्ती की वजह से उसे बस एक थप्पड़ मारा, वरना मैं उस तब उसे थप्पड़ मारते। बोलते अपनी बीवी के प्यार में तुम पागल हो चुके हैं, इस मनुष्य लड़की को डिवोर्स दो और घर से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और हमारा बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो बोलते डैड कुछ भी हो जाए मैं इसे डिवोर्स नहीं देने वाला। और हुजी अनलकी नहीं, वो मेरे लिए मेरा लकी स्टार है। बोलते इसलिए तुमने वो श्रापित और हमें लॉस करवाने वाली जमीन खरीदी है क्यों। वो पेपर्स को दिखाता है, बताता है कि जमीन की कीमत 10 गुना बढ़ चुकी है, 10 बिलियन, और अब इसकी प्राइस तो बढ़ती ही जा रही है। वो तो काफी शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं इतनी अनलकी प्रॉपर्टी लकी कैसे बन सकती है। बोलता है इस जमीन पर मैंने फ्री में रोड बनवाया था जिसके लिए गवर्नमेंट ने मुझे कई सारे प्रोजेक्ट भी दिए हैं। तकेली फैमिली का 7 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट वो कंपनी ने कैंसिल कर दिया जो कि हमें मिला। हुजी बोलती सच्ची। वो कहता और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है, तुम तो मेरा लकी स्टार हो। तभी बाजुन की माँ को शक होता है, बोलती कहीं ये तो मिस ली की बेटी तो नहीं ना, क्या मैं तुम्हारी कलाई को देख सकती हूँ। वो कहते हैं और यहाँ पर उसके बर्थ मार्क को देख लेती है, ये सच में ली की बेटी स्टार है, लेकिन पहले मुझे ठीक से वेरीफाई तो करना होगा। और कहती हूँ जी मैं तुम्हें अपनी बहू मानने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वो कहती मैं सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड की बंद हुई फुटवेयर की कंपनी को स्टार्ट करने की बात करते, उसे प्रॉफिट दिलवाने की, वो भी 1 महीने के अंदर। बाजुन कहते माँ ऐसा कैसे हो सकता है। हुजी कहते ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बाजुन के डैड कहते उस कंपनी में मैं हाफ शेयर होल्डर हूँ और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कंपनी अगले हफ्ते बैंकरप्ट होने वाली है। हुजी बोलती मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर आगे मॉम बोलती मुझे पूरा शक है कि हुजी हिली फैमिली की बेटी स्टार है, आपको पंडित जी की बातें तो याद है ना। डैड तो काफी शॉक हो जाते और तभी सीन देखते जहाँ बाजुन हुजी को सोता हुआ देखता है, काफी प्यार से उसकी केयर करता है और यहाँ पर फाइल्स को लेता है कि वो जग जाती है। बोलता तुम मेरी माँ की बातों को इतना सीरियसली मतलब मैं कल जाके उनसे बात करूंगा। वो कहती अंकल आप मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं आपकी लिटिल लकी स्टार हूँ ना, और पता मैं काफी अच्छी सेल पर्सन हूँ और कंपनी की सेलिंग को तुम्हें बढ़ाई दूंगी, किसी की हेल्प के खुद से भी कुछ करना चाहती हूँ। वो कहता ठीक है मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है और तुम पर भी। वो काफी हैप्पी होती, कहती थैंक यू अंकल। आगे वो उसे कंपनी में छोड़ने जाता है, कहता है तुम अपना ख्याल रखोगी ठीक है। वो बाइक लेके चली जाती है। यहाँ पर माँ को कॉल करता है, कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। माँ बोलती मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है और यहाँ पर हुजी की मिस्टर ली की बेटी स्टार होने के बारे में सारी बातें बताती। वो कहता है तो आप डीएनए क्यों नहीं करवा लेते हो। कहती सब करवाना इतना आसान तो नहीं है और तुमने तो ली फैमिली से पहले दुश्मनी कर रखी है। वो बोलते तो फिर आपने मेरी वाइफ को ली फैमिली के फ्रेंड की कंपनी में क्यों भेजा। कहती है ली फैमिली से बात करने के लिए, प्लीज मेरी बात को मान लो, अगर हुजी मिस ली की बेटी ना भी हो तो भी मैं उसे अपनी बहू मान लूंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। वो तो काफी हैप्पी हो जाता है। आगे दिन कंपनी का एचआर तो काफी रूडली बातें करता है हुजी से और उसे जॉब देने से मना करता है, उसके पेपर्स को फेंक देता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं और गुस्से में बोलते एम्प्लॉय से बात करने का यही तरीका है, अभी कभी माफी मांगो इससे।
वो कहते सॉरी मैम, मैं आपके पेपर्स को देख लेता हूँ। मुझे बोलती थैंक यू मैनेजर और वहाँ से चली जाती कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है बैजुन का और कहता है थैंक यू, और बैजुन को कॉल करता है, कहता है बहुत सारी बातें सेट हो चुकी हैं। वो बोलता है ठीक है, और यहाँ पर हुजी के वॉलपेपर को देखता है अपने फोन के और यहाँ पर माँ की और हुजी की बातों को याद करता है। बोलते कि सच में तुम ली फैमिली की बेटी हो। और तभी से लिहाओ का बोलता है मैं अपनी बहन को काफी मिस कर रहा हूँ, स्टार तुम कहाँ हो। तभी सेक्रेटरी उसे कॉल करता है, कहता है मिस्टर बैजुन की वाइफ तो गु फैमिली में अब से जॉब कर रही है, बोलता है अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। आगे से घर का बैजुन कहता है वेलकम बैक वाइफी, तुम तो काफी थक चुकी हो, आज पूरा खाना तुम्हारी पसंद का है। वो बोलती है हाँ मैं थक तो चुकी हूँ, पर मैंने कंपनी को बचाने का सोल्यूशन भी खोज लिया। वो कहता है क्या, और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के बारे में सारी बातें बताती है। 1 घंटे उसे प्रोजेक्ट के बारे में समझाती। वो तो काफी शॉक हो जाता है। बोलता है हुजी बिना किसी काम के एक्सपीरियंस के तुमने एक दिन में ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया, ये आइडिया तुम्हें आते कहाँ से। कहते मुझे भी नहीं पता, कंपनी की डाटा को देखने के बाद मेरे दिमाग में सारी बातें ऑटोमेटिकली आ गई। वो यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है। वो कहती हेलो मैं, वो कहता है मेरी वाइफ तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, तुम्हारे जीनियस दिमाग ने तो मुझे शॉक कर दिया है। तो पहले खाना खाएं फिर आगे से कंपनी का। बोलती है हमारी क्लाइंट है, इनका बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है हमारी कंपनी के लिए, पूरी 5 मिलियन का। और बोलती तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती हुजी। वो बोलती तुम्हारे प्रोजेक्ट ने मेरा ध्यान काफी ज्यादा खींचा है तुम्हारी तरफ, तो आज से मैं तुम्हें प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाती हूँ। वो तो काफी हैप्पी हो जाती है। तभी वहाँ पर हुजी को परेशान करने के लिए भाई बहन भी आ जाते अपने प्लान के साथ। और तभी से क्लाइंट कहते प्रोजेक्ट को साइन करे। हुजी कहते 1 मिनट, प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा न करने के बदले हमें 10 मिलियन देने होंगे, ये तो काफी ज्यादा हो गया। वो कहते क्यों तुम्हें साइन नहीं करना, तो फिर ठीक है मैं लेकर जाती हूँ। मैनेजर कहते हुजी बस भी करो, साइन कर दो उसे। हुजी प्रोजेक्ट को साइन करते हो। कहते मैं हुजी से अकेले में बातें करना चाहती। मैनेजर तो वहाँ से चली जाती और वहाँ वो अपने बॉस को बुलाती है जो कि लिहाओ और मिंगशी होते हैं और बोलते तुम कितनी स्टूपिड हो ना। कहते इसका मतलब तुम सबने मुझे फंसाया। मिंगशी बोलती प्रोजेक्ट तो बस 5 मिलियन का है, मैं तुम्हें उसे दे दूंगी, पर उसके बदले तुम्हें मेरे भाई को सर्व करना होगा, उन्हें हैप्पी करना हो। जो गुस्से में कहते मैं पुलिस को बुला रही हूँ, तभी लिहाओ उसे रोक लेता है। बोलते क्लाइंट को सर्व करना तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है ना, तो तुम्हारी कंपनी 10 मिलियन की भरपाई कर पाएगी। मन में कहती मैंने बैजुन के डैड को तो प्रॉमिस किया था ना। और बोलते आप क्या चाहते हो, कंपनी तो जूते बेचती तो फिर पहनाओ मुझे। वो पहनाने चाहती कि तब मिंगशी उस पर पानी गिरा देती है। बोलते कस्टमर की रिक्वेस्ट है कि तुम जूते नीचे बैठकर पहनाओ, तुम्हें अपना काम समझ में नहीं आता। वो कहते ठीक है मैं करती हूँ, और निकालने जाती कि तभी कमीना लिहाओ उसे जोर से किक मारता है, बेचारी गिर जाती है और कमीनी मिंगशी उसके हाथों पर अपना पैर रख देती है। वो दर्द में चिल्लाती तुम क्या कर रही हो, मेरे हाथ को छोड़ो। मिंगशी बोलती मैं तुम्हें तुम्हारी औकात तो दिखा के रहूंगी, तुमने मुझसे पंगा लिया था। और तभी से सेक्रेटरी का कहता है बॉस मिस्टर लिहाओ और मिंगशी गए मैम के ऑफिस। वो तो काफी शॉक हो जाता है। तभी से हुजी मिंगशी को धक्का मारती है और गुस्से में कहती तुम जैसी नीच लड़की मेरे अंकल की वाइफ बनने के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। सुनते लिहाओ उसे चाटा मारता है। बोलता हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी औकात तो मेरे सामने बस भीख मांगने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से जबान लड़ाने की। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग डिजर्व नहीं करते इस दुनिया में जी। और याद करते जब नानी कहती हमारे नौकर ने आपकी बेटी को चुराया, मैंने कैमरे में देखा। मिसली बोलती उसने मेरी और पंडित जी की बातों को सुना होगा, इसलिए उसने मेरी बेटी को चुराया पैसे कमाने के लिए। और अपनी बहन के लिए रोता है। वापस से लिहाओ गुस्से में कहता है तुम जैसे छोटे वर्कर पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। बैजुन का जो कि हुजी को बचाने के लिए जा रहा होता है, तभी से हुजी के हाथ में पुलिस को बुला दूंगी, तुम सब जेल में जाओगे। लिहा बोलते हैं मैंने यहाँ के सारे कैमरेस को तो ऑफ कर दिया, तुम क्या ही कर लोगे। कि तभी उसे बैजुन कॉल करता है, छुड़ाने की कोशिश करती है। और तभी मिंगशी तो उसके हाथ के बर्थमार्क को देख लेती है और आगे बैजुन आता है। आते लिहा को पंच मारता है और चिल्लाता है हुजी जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। फिर आगे से देखते हैं अस्पताल का। कहता है मेरी वाइफ कैसी। वो कहते वो काफी ज्यादा शॉक में है, अगर 2 मिनट की भी देरी हुई होती तो हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाते, अभी तो उनको आराम की जरूरत है। तभी गुस्से में कहता है सेक्रेटरी पुलिस को कॉल करो और मिंगशी और लिहाओ जेल के अंदर होने चाहिए। आगे हुजी को होश आता है। होश आते अपने बेबी के बारे में पूछते हुए कहता है बेबी ठीक है। और तभी मिसले गुस्से में चिल्लाती है बैजुन क्या तुम पागल हो चुके हो, तुमने पुलिस को कॉल किया लिहाओ और मिंगशी को जेल भेजने के लिए। पता है मेरी कंपनी का कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, और वो भी बस इस 3rd क्लास लो क्लास लड़की के लिए। मैं कहता है मिसली जबान संभाल के बात कर रही है, मेरी वाइफ है और मैंने अपनी आंखों से मिंगशी और लिहाओ को मेरी वाइफ को हर्ट करते हुए देखा है और मेरे बच्चे को भी।
मिसले कहते तुमने इसके लिए मेरी बेटी को ठुकराया। हुजी बोलते मिंगशी जैसी नीच लड़की मेरे अंकल से शादी करने के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। वो गुस्से में उसे मारने जाती कि बाजुन उसे रोकता है। बोलता हिम्मत मत करना मेरी वाइफ को टच करने की, वरना आप भी जेल के पीछे होगी। बोलते तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो। वो कहता धमकी नहीं, मेरी आखिरी वार्निंग है तुम सबको। अगली फैमिली ने आज के बाद मेरी वाइफ को टच भी किया ना तो मैं तुम सबको बर्बाद करने के लिए भी खुद को बर्बाद कर लूंगा, पर तुम सबकी मैं जिंदगी हेल बना दूंगा, समझे। वो तो गुस्से में चले जाती हो। कहता है तो क्या तुम डर गई मेरी बातों से? आई एम सॉरी। वो कहती नहीं तो क्या, आपने जो भी बातें बोली सारी बातें सच है। वो कहता है हाँ, मैं तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, फैमिली कौन सी चीज है। तभी उसे गले लगाती कहती अंकल थैंक यू सो मच। और वो मन में कहता है अगर मुझे सच में ली फैमिली की बेटी हुई तो उन सबको बताना सही होगा। आगे से ली फैमिली का सेक्रेटरी बोलता है लॉर्ड ने तो मिस्टर लिहाओ को बेल पे रिहा कर दिया है और मीडिया को भी हमने ढेर सारे पैसे देकर रोक लिया है, और जो अनाथ लड़कियां में मिली थी उनके हाथ पर तो बर्थ मार्क नहीं है। सारी बातें मिंगशी सुनती और याद करती कि उसने बर्थ मार्क को तो मिटा दिया है, और बोलती चाहे जो भी हो जाए तुम ली फैमिली में नहीं आ सकती। आगे दोनों घर आ जाते। वगमा कहती मैं आपके लिए स्पेशल खाना बनाती हूँ, आप कितनी पतली हो चुकी हो, आप बस मेरा वेट करो। यहाँ पर स्माइल देती है और बाजुन उससे घर पे आराम करने के लिए कहते लेकिन कंपनी। वो कहता है मैंने सारी बातें अरेंज कर दी तुम्हारे हिसाब से, ये कंपनी का पूरा डाटा है और कंपनी को प्रॉफिट हो चुका है। तो काफी हैप्पी हो जाती। बोलती क्या सच में, इसका मतलब मेरे पास तो लकी चार्म है और अब आपकी माँ तो हैप्पी हो जाएंगी, मुझे अपनी बहू मान लेंगी। तभी उसे कॉल आता है कि उसकी माँ को तो हार्ट अटैक आया। आगे से देखते हैं अस्पताल का, जहाँ पर डैड कहते हैं बोलते ऑपरेशन के लिए जो स्पेशलिस्ट आने वाले थे वो तो खराब मौसम की वजह से एयरपोर्ट पे फंस चुके हैं। 3 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारी माँ का क्या होगा। होजी कहती अंकल डोंट वरी, मौसम भी ठीक हो जाएगा और आंटी का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होगा, बस थोड़ा टाइम की जरूरत है। कि तभी यहाँ पर भागते हुए डॉक्टर आता है और कहता है मौसम ठीक हो चुका है और स्पेशलिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और तभी से मिंगशी तो फोटो के जरिए पहुंच जाती है फैंग के घर। बोलती मेरे पास ऑफर में तुम्हें 5 मिलियन दूंगी, पर उसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा, वरना तुम अपनी बेटी को खो दोगे। फैंग बोलता है क्या करना है। वो कहती तुम्हें हुजी को जान से मारना है। आगे से अस्पताल का हुजी कहती आंटी। वो कहती मेरे पास बैठो, मैंने सुना बाजू ने कहा था कि तुमने मेरे लिए प्रे किया था ना, और तुम्हारी बातें सच निकली। सच में तुम हमारी फैमिली के लिए तो लकी चार्म हो, नहीं बाजुन की लकी स्टार हो तुम। वो कहती थैंक यू आंटी। कहती क्या आंटी, आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ और हर चाइनीज ड्रामा की तरह इनका खानदानी ब्रेसलेट यहाँ पर हुजी को देती है, वो भी ग्रीन कलर का। तभी डॉक्टर उसे बुलाता है और कहते तुम्हारे सिर पे कुछ लगाए, और यहाँ पर उसके बहाने उसके बाल को ले लेती है डीएनए रिपोर्ट करवाने के लिए। आगे से हुजी का वो तो काफी हैप्पी होती। कहती ये देखो माँ ने मुझे अपना कंगन दिया है। बाजुन बोलते वाफी तो फिर हम चले शादी की शॉपिंग करने में, तो मैं बहुत ही बड़ी वेडिंग पार्टी देना चाहता हूँ। और यहाँ पर से किस करता है। बोलता है आराम करो मैं भी आता हूँ। कि तभी उसे कॉल आ जाता है। बोलते तुम्हारे भाई ने 4 लाख का कर्जा लिया था और अब सारे गुंडे उसके पीछे पड़े हैं, उसे पैसों की डिमांड करते हैं। आगे से फैंग प्लान बनाता है कि अगर हुजी ने उसे 4 लाख दिए तो हुजी को जिंदा छोड़ेगा, वरना वो उसे मार डालेगा और मिंगशी से पैसे ले लेगा। कि तभी वहाँ पर हुजी आती है और उसे अपनी सैलरी के 2 लाख देती है। थप्पड़ मारती। बोलते हमें और पैसे चाहिए। वो कहती माँ मैं आपकी बेटी। वो कहती तुम्हें तो मुझे कचरे में अपने कुत्तों के सामने डाल देना चाहिए था, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने दे दिए और आज से मेरा आपका रिश्ता खत्म होता है। और जाती कि उसे धक्का मारती, उसके पेट में तो चोट लग जाती। फैंग कहता मुझे पैसे चाहिए, अपने पति से मांग के दो। या बोलती मुझे काफी दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अस्पताल जाना है। वो कहते बिल्कुल नहीं, तुम पहले पेपर्स पर साइन करो, उस पर लिखा होता है किडनी डोनेशन। वो कहती मॉम डैड मेरा भाई आपका बेटा है, तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। फैंग कहता वैसे तुम तो मरने वाली हो, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम हमारी बेटी नहीं हो, मैं तुम्हें चुरा के लाया था। वो तो काफी शॉक हो जाती। बोलती इसका मतलब इतने साल तुम सबने मुझे मारा पीटा, इसकी वजह ये। और वहाँ से भागती कि वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है। कहता है आज तुम्हारा तो जन्मदिन है ना, हम इसे तुम्हारा मरण दिन बना देंगे। इसीलिए फैमिली का जहाँ पर वो अपनी खोई बेटी के बर्थडे को मना रहे होते और यहाँ पर वो अपनी बेटी को याद करती है। आगे से लिहाओ स्टार की फोटो को देखता है। कहता है एक दिन मैं अपनी बहन को तो खोज ही लूंगा। और मिंगशी मन में कहती ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, तुम्हारी बहन तो आज मर ही जाएगी। और तभी हुजी भागते हुए आते अपनी जान को बचाते हुए और रोड पे आकर गिर जाती और यहाँ पर काफी से चोटें लगी होती। कि तभी वहाँ पर लिहाओ की कार आ जाती। कहती प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे बचा लो। तभी मिंगशी गुस्से में कहती मन में सब निकम्मे किसी काम के नहीं है, क्या आप इसे बचाने के बारे में कैसे थिंक कर सकते हो, आप भूल के इसने मेरे साथ क्या किया था।
लिहाओ तो बड़ा कमीना पर्सन है, वो तो वहाँ से चला जाता है बिना हेल्प किए कि तभी वहाँ पे स्टार की फोटो गिर जाती और मिंगशी कहती भैया अगर आपकी बहन मर चुकी होगी तो। उसे यहाँ पर शौक लगता है और चिल्लाता है स्टार। और तभी सिन गुंडा हुजी को मारने जाता है कि वहाँ पर तो बैजून आ जाता है और यहाँ पर उसे बचा लेता है और यहाँ पर फैंग फैमिली को जेल में भिजवा देता है। और तभी से ली फैमिली का जहाँ पर तो मिंगशी के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते और यहाँ पर दूसरी तरफ तो हुजी काफी ज्यादा सीरियस होती है और बैजून बार बार हुजी के चिल्लाता है। इनका सेलिब्रेशन चालू होता है और वहाँ पर हुजी का ऑपरेशन। तभी अस्पताल में सेक्रेटरी ने रिपोर्ट को लेकर आता है और वो देखने जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं पेशेंट को अर्जेंट ब्लड की जरूरत है। बाजुन बोलता है आप मेरा ब्लड ले लो, मेरा ब्लड ओ ग्रुप का। कहती नहीं, पेशेंट का ब्लड तो काफी रेयर ग्रुप का है, आपको उसे खोजना होगा। इसलिए फैमिली का बोलता है माँ मैं आज हुजी से मिला था और मुझे लगता है कि वो मेरी बहन स्टार है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हमेशा उससे अपनी वाली फीलिंग आती है। और तभी न्यूज़ को देखता है कि जी फैमिली की यंग लेडी को ऑपरेशन के लिए RH ब्लड ग्रुप की जरूरत है। वो कहते ये तो हुजी है ना। तभी अस्पताल का सेक्रेटरी कहता है बॉस लगता है इन सारी बातों के पीछे ली फैमिली का हाथ है। हमें पता चला है कि मैम ने गुंडों के सामने मिस्टर लिहाओ से हेल्प मांगी थी पर उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की, चले गए। गुस्से में कहता है इस बार मैं ली फैमिली को नहीं छोड़ने वाला। आगे डॉक्टर कहता है सच में मेरी बहन है। वो चिल्लाता है बस करो, मेरी हुजी को ली फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। वो बोलता है फिर तुमने उसे मेरा ब्लड देने क्यों नहीं दिया। गुस्से में कहता है तुम होते कौन हो उसकी हेल्प करने वाले, तुमने उसकी इंसल्ट की, उसे मारा, यहाँ तक कि उसे मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया और तुम्हारे ली फैमिली का गंदा खून। वो सारी बातें अपनी माँ को बताता है। वो कहती इसलिए मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि हुजी से मेरा कोई अपना रिश्ता है। इन सब की तो अलग ही नौटंकी चल रही है यहाँ पे। और तभी उसे कॉल आता है सेक्रेटरी का और वो जाता है हुजी के बारे में पता करने के लिए। दिन अस्पताल का बैजुन होता है हुजी के पास में कि तभी उसे कॉल आता है। कहता है मॉम मैं कंपनी जा रहा हूँ, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, प्लीज आप हुजी की केयर करना। तभी माँ कहती है मुझे बाजू ने मना किया तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मिसली को बताने के लिए, पर मैं भी तो एक माँ हूँ ना, मैं उसके दर्द को समझ सकती हूँ। और यहाँ पर मिसली को कॉल करती है, लेकिन लिए बुलाती है और तभी से देखते हैं फ्लैशबैक का, जहाँ पर बोलता है आपकी वाइफ तो खतरे की बाहर है पर हमारे पास एक बुरी खबर है, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। वो तो काफी शॉक हो जाता है और डॉक्टर कहता है आपको पेशेंट को संभालने की जरूरत है। और वो डीएनए की रिपोर्ट को देखता है, चलता है कि हुजी ली फैमिली की बेटी है। माँ कहती ये तो ली फैमिली की स्टार है ना। वो गुस्से में रिपोर्ट्स को फाड़ता है। माँ कहती बस करो, उसका ली फैमिली से खून का रिश्ता है। वो गुस्से में कहता है माँ मेरी वाइफ की जो भी हालत हुई उसकी जिम्मेदार तो ली फैमिली है और आप उनसे कह रही हो उनका हुजी के साथ खून का रिश्ता है। माँ खून के रिश्ते से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंसानियत का रिश्ता। वो इंसान है, वो सब जानवर है और मेरी बीवी को उन सब की जरूरत नहीं है। वो कहती है लेकिन वो ली फैमिली की बेटी, इस बात को तुम झूठा नहीं कह सकते। वो कहता है बिल्कुल नहीं, हुजी जी फैमिली की यंग लेडी है और बस मेरी वाइफ। वो बोलती बैजुन पर ली फैमिली में जाना ना जाना फैसला तो हुजी का होगा ना, इसके बारे में तुम और मैं कैसे बोल सकते हैं, उसे सारी बातें जानने का हक है। अस्पताल का मिसले कहती इसे क्या हो गया। वो कहती है इसे किसी ने मारने की कोशिश की और उसके ऑर्गन्स को बेचना चाहा, लकीली बच गए पर इसका बच्चा नहीं बच पाया। पर मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ कि ये तुम्हारी बेटी स्टार है, इसके हाथ पर वो बर्थ मार्क भी है चांद वाला और मैंने तुम दोनों का डीएनए भी करवा दिया। मिसली कहती क्या ये मेरी बेटी है। मुंशी कहती सारी बातें झूठ है, आप इसके हाथों को चेक करो। और कहती यहाँ पर तो बर्थ मार्क नहीं बल्कि जली का निशान है। मॉम बोलते से कैसे हो सकता है, मैंने खुद ही देखा था, हुजी के हाथों पे थे। मिंशी कहती मॉम आपको नहीं पता कि आज तो डीएनए की रिपोर्ट भी फेक बन जाते हैं और बर्थ मार्क भी। मिजी बोलती क्या बोल रही हो तुम, हुजी ली फैमिली की बेटी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। मिंशी कहती मैं तो बस अपनी मॉम का भला चाहती हूँ और आप मॉम को झूठी बातों में फंसाना बंद करो। कहती मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। कि तभी हुजी नींद में चिल्लाती है माँ और यहाँ पर मिस ली का हाथ पकड़ लेती है। मुझे कहती माँ आपने देखा है हुजी की नौटंकी। तभी हुजी उसके हाथों को छोड़ती, कहती निकलो यहाँ से। ये मॉम कहती हुजी प्लीज मुझे एक बात बता दो, तुम्हारे हाथों का बर्थ मार्क कहाँ गया और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है। वो कहती मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, ये और ना ही मैं उनकी बायोलॉजिकल चाइल्ड थी, मुझे नहीं पता कि मैं किसकी बेटी हूँ। मिर्ची कहती मॉम देखो सास बहू कितना अच्छा नाटक कर रही है। वो कहती चुप रहो, हुजी ली फैमिली की बेटी स्टार है। हुजी काफी डर जाती, कहती माँ ये सच नहीं हो सकता, मैं ली फैमिली की बेटी नहीं हो सकती। कहती हुजी मैं दूसरा डीएनए टेस्ट भी करवा सकती तुम्हारी तसल्ली के लिए। ली फैमिली ने और लिहाओ ने उसके साथ में जो कुछ भी किया सारी बातों को याद करती है, फिर डर जाती, बोलते ऐसा नहीं हो सकता, सारी बातें झूठ है। मॉम मुझे डीएनए नहीं करवाना।
माँ कहती क्यों? मिसली कहती क्योंकि तुमसे और मुझसे झूठ बोल रही है, मेरी स्टार तो हो ही नहीं सकती। सैम बोलती ली तुम ऐसी बातें नहीं बोल सकती। मिसली कहती झूठ बोल के इसने बर्थ मार्क को बनवाया और अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में ना जानने का नाटक कर रही है। तुम्हारे झूठ बोलने के कर्मों की सजा तुम्हें मिल चुकी है, इसलिए तुमने अपना बच्चा खो दिया। बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। हुजी काफी शौक हो जाती, कहती क्या मेरा बच्चा? माँ ये सारी बातें झूठ है ना? यहाँ पर होती कहती मेरा बच्चा मेरे पास तो है ना? इसलिए गुस्से में कहती अपनी एक्टिंग करना बंद करो। झूठ से बड़ी बातें और अमीर बनने के सपने देखना बंद करो। और वहाँ से जाती कोई चिल्लाती झूठी मैं नहीं, झूठी तुम्हारी बेटी है। मेरे हाथ पर जलने के निशान तुम्हारी बेटी ने दी है, जानबूझकर मेरे बर्थ मार्क को मिटाने के लिए। तभी मिंशी कहती माँ ये सारी बातें झूठ है। इसका जी फैमिली में शादी करके पेट नहीं भरा कि हमारी ली फैमिली की बेटी बनना चाहती और पैसे हड़पना चाहती है। हुजी रोते बोलते गुस्से में ली फैमिली की बेटी तुम्हारी फैमिली की बेटी बनने से अच्छा मैं तो मरना पसंद करूंगी और मैं कभी तुम सबको माफ नहीं करूंगी, कभी तुम्हारी बेटी नहीं बनूंगी। मिसली कहती अपनी बातों को याद रखना। और मिंशी हैप्पी होकर चली जाती और यहाँ पर बेचारी हुजी तो काफी रो रही होती है। तभी लिहाओ को पता चलता है कि हुजी के नकली पेरेंट्स तो फैंग है जिसने 1 ही साल पहले उसकी बहन को चुराया था। और तभी बाजुन तो माँ की बातों को याद कर वो खुद से कहता है माँ ने बिल्कुल सही कहा कि हुजी को ली फैमिली से रिश्ता रखना है कि नहीं, फैसला तो हुजी का होगा, मेरा नहीं। आफ्टर ऑल लाइफ तो हुजी की है ना। कि तभी भागते लिहाओ आ जाता है, बोलता है बाजुन जानता हूँ कि सारी गलतियाँ मेरी थी और मुझे पता है कि तुम सारी बातों को जानते हो, तो प्लीज मुझे बताओ क्या हुजी सच में मेरी बहन स्टार? वो गुस्से में डीएनए की रिपोर्ट को फेंकता है, कहता है खुद ही देख लो। लिहाओ तो काफी शौक हो जाता है और यहाँ पर खुद को थप्पड़ मारता है, बोलता है मैं तो इंसान खिलाने के लायक नहीं हूँ, मैंने अपनी बहन के साथ क्या कुछ नहीं किया। बोलता है मैं जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है और चला जाता है आगे सिंडी फैमिली का, जहाँ पर वो तो अपनी बेटी को याद करके का लिहाओ आता है, कहता है माँ मुझे स्टार के बारे में पता चल चुका है और हुजी हमारी स्टार है। वो डीएनए की रिपोर्ट को देखकर रोती कहती क्या हुजी मेरी बेटी है? और उसके हाथ पर तो बर्थ मार्क नहीं था, बस जले के निशान थे। उसने तो डीएनए करवाने से भी मना कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि वो मुझे फंसा रही है। मैं उसे कितना हर्ट किया। लिहाओ बोलता है क्या जले के निशान? और मिंशी की बातों को याद कहता मिंशी इसका मतलब कि तुम जानती थी कि हुजी मेरी बहन है, इसलिए तुमने जानबूझकर उसके बर्थ मार्क वाले हाथ को जलाया। वो कहती भैया मुझे कुछ नहीं पता, उसे धक्का मारता है, कहते 20 साल से मैंने तुम्हें अपनी बहन माना था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और आज हमारा रिश्ता खत्म होता है भाई बहन का। वो बोलती मैं सारा प्लान हुजी का वो सबको फूल बना रही है। मिसली कहती बस करो। वो कहती माँ मुझे माफ कर दो, सारी मेरी गलती थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मिसली बोलती तुम्हें अडॉप्ट करना मेरी सबसे बड़ी गलती लाइफ की और मेरे प्यार का तुमने गलत फायदा उठाया। तुम्हारी लाइफ के लिए मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ और ऐसे तुम मेरी फैमिली की मेंबर नहीं हो और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी मिंशी कॉल करती है, बोलती प्लान को स्टार्ट कर दो। आगे मिसली कहती मैंने हुजी के साथ में जो कुछ भी किया है वो मुझे कभी माफ तो नहीं करने वाली। मैंने स्टार के साथ में तो बहुत ही गलत किया है, मैं अपनी पूरी लाइफ को उस गलती की भरपाई करने में निकाल दूंगा और वो हमें कभी न कभी माफ तो कर ही देगी। और तभी वहाँ पर अस्पताल में मिंशी आ जाती और कहती तुम्हारी वजह से मिली फैमिली की बेटी अब नहीं रही, अब तुम्हारे मरने के बाद मिली फैमिली की वापस बेटी बन सकती हूँ। तभी सिंह बाजुन का बोलता सेक्रेटरी जल्दी करो, फाइनली हुजी को होश आ चुका है, मुझे उसे जल्दी मिलना है। और यहाँ पर तो मिंशी हुजी को बेहोश कर देती है और अस्पताल में लिहाओ और मिसली आ जाती, पर वहाँ पर तो हुजी नहीं होती। तभी बाजुन आ जाता है, बोलता है क्या हो गया है, अस्पताल में स्टार तो नहीं है। वो बोलते तुम सबने उसके साथ क्या किया? लिहाओ कहते हम तो बस यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए थे। तभी लिहाओ को कॉल आता है 500 मिलियन लेकर बताए गए पते पर आ जाओ वरना तुम्हारी बहन को मैं जान से मार डालूंगी। तीनों भागते चाहते फिर आगे से हुजी का बोलते तुम्हारे मरने के बाद ली फैमिली मेरी होगी और वो दोनों मुझे अपनाएंगे, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के पास भेज देती हूँ। हुजी कहती मिंशी का तुम पूरी उम्र अपनी जेल में बिताना चाहती हो, बाजुन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी गुंडा कहता है जी ओली फैमिली 500 मिलियन लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर वो उसे जलाने की बात करते हैं। वो कहती मैं जहाँ तक ली फैमिली अब मुझे नहीं अपनाने वाली, तो फिर ठीक है, पैसे मिलने के बाद मैं तुम तीनों को हेल में भेज दूंगी और फिर पूरे ली ग्रुप की तुम्हें मालकिन बन जाऊंगी। कहती का तुम पागल हो चुकी हो? वो कहती हाँ, को पता चलेगा कि उनकी बेटी कोई लकी स्टार नहीं है और वो सब कितने बदनसीब हैं और अगर बाजुन ने मुझसे शादी नहीं की तो फिर ली ग्रुप के मिलने के बाद में उसे भी बर्बाद कर दूं। वो कहती मेरा पति तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली, इस पर उसे थप्पड़ मारती है कि तभी यहाँ पर तीनों आ जाते हैं। वो कहती दूर रहो।
लगता है, बोलता है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, मेरी वाइफ को यहाँ से जाने दो। मिंगशे बोलती है यहाँ पर तो तेल पहले से गिर चुका है, मुझे बस यहाँ पर लेटर को जलाना है, क्या मैं चला दूं? वो कहता है रुको, तुम हमसे क्या चाहते हो, हम तुम्हें देंगे। वो कहते मुझे पागल मत बनना, मैं चाहती कि तुम सब मुझे पुलिस स्टेशन भेज दोगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। और यहाँ पर वो लेटर को फेंक देती है और वो तो भाग जाती है। फिर बैजुन और लिहाओ जाते हैं हुजी को बचाने के लिए, और यहाँ पर तभी लिहाओ पर गुंडा हमला कर देता है, वो तो बेहोश हो जाता है और कहता है मॉम स्टार को लेकर यहाँ से जाओ, हुजी अपने भाई को माफ कर देना, नेक्स्ट लाइफ में मैं एक अच्छा भाई बन के आऊंगा। बाजुन कहता है हुजी चलो यहाँ से। वो कहते रुको, हम उसे मरने नहीं दे सकते, प्लीज अंकल हमें उन्हें बचाना ही होगा। और तभी गेट के बाहर तो सेक्रेटरी मिंगशे को पकड़ लेता है और यहाँ पर तो चारों बच जाते हैं और बाजुन मिंगशे को थप्पड़ मारते, कहता है सेक्रेटरी इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, तुम अपनी पूरी लाइफ को अब से जेल में ही बिताना। और कहता है हुजी चले यहाँ से। तभी माँ अस्पताल में साथ जाने की बात करती है। बाजुन कहता है हुजी तुम्हें खुद को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। और देखकर मिंगशे गुस्से में कहती ऐसा नहीं हो सकता, ली फैमिली की बेटी तो बस मैं हूँ। और यहाँ पर वो हुजी को माने जाते कि बीच में मॉम आ जाते, उन्हें चाकू लग जाता है और वो कहती स्टार मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती। और यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। और ऑफ कोर्स तो हुजी को अपनी बायोलॉजिकल मॉम के लिए यहाँ पर बुरा तो लगता ही है। आगे से 2 महीने बाद का हम सर्वेंट कहती मैम ली फैमिली आपका नीचे वेट कर रही है सुबह से। हुजी चाहती मिस ली कहती प्लीज अपनी माँ को एक चांस दे दो। लिहाओ कहता है प्लीज। मुझे बोलते मेरे अस्पताल से आने के बाद से हर रोज मेरे घर के बाहर आते और मेरा वेट करते, मैं क्या करूँ, क्या मैं इन्हें चांस दे दूँ, इन्हें माफ कर दो। वो कहता है कैसे, उन सब ने तुम्हें कितना हर्ट किया था और तुमने इमोशनल होकर उन्हें माफ भी कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, तुमने उन सबकी वजह से जो भी दर्द सहा किया सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं ना। तभी वो गुस्से में जाती है। तभी सरण कहती मैम आपके लिए मिस हुजी ने लेटर को भेजा है। वो पढ़ के रोती कहती मैं क्या करूँ कि तुम हमें माफ कर दो, मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाए। और यहाँ पर हुजी रोती कहती है आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी भैया, पर जो घाव आप सबने मेरे दिल को दिए हैं काफी ज्यादा गहरे, वो कभी भर नहीं सकते और मैं अपने दर्द को कभी भूल नहीं सकती, ना ही आपको माफ कर सकती हूँ। और वहाँ से रोते हुए चले जाते। आगे से 1 साल बाद का सेक्रेटरी कहता है मैम आपकी वेडिंग ड्रेस को बॉस ने फाइनल कर दिया है। वो बोलती तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो कहता ऑफ कोर्स हमारी शादी होने जा रही है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ हमारे लिए। फिर आगे से शॉपिंग का और फिर घर का कहती मैं तो शॉपिंग करके काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। वो बोलता है ठीक है तुम आराम करो और मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। वो कहती थैंक यू हनी। आगे से आधी रात का बोलती है कहाँ चले गए, वो कैंडल्स को जला रहा होता है। वो कहते आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हारी बर्थडे की तैयारी कर रहा हूँ। वो 1 साल पहले की बातों को याद करती है। वो बोलता है मैं जानती हूँ पिछले साल तुम्हारे बर्थडे के दिन पर तुम्हारे साथ में काफी बुरा हुआ था, पर आज तो काफी स्पेशल डे है ना। वो कहती क्या। वो कहता है आज के दिन तो हम एक दूसरे से पहली बार मिले थे। वो कहते अच्छा तो हमें मिले हुए 1 साल हो चुके हैं और ये सारे बर्थडे गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। मुझे हमें पुरानी बातों को भुला के नई शुरुआतें करनी होगी ना हमारी खुशियों के लिए। और ये लॉकेट मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया। कहती थैंक यू हनी। वो बोलता नो थैंक यू, मैं तो बस तुम्हें हमें हैप्पी देखना चाहता हूँ। तो फिर चलो कैंडल को ब्लो करते हैं और यहाँ पर विश मांगती है और कहता है मेरी लिटिल प्रिंसेस हैप्पी बर्थडे। वो कहती हनी थैंक यू सो मच कि यहाँ पर वो तो बेहोश हो जाती है। वो तो काफी डर जाता है। आगे से अस्पताल का उसे होश आता है। बोलती अब मुझे क्या हो गया। कहता है मेरे लकी स्टार को क्या हो सकता है, तुम बिल्कुल फिट एंड फाइन हो। और बोलता है हुजी हमारे बेबी आने वाला है। वो तो काफी हैप्पी हो जाती। बोलती सच्ची। वो कहता है हाँ हमारा बेबी हमारे पास वापस आ गया। तभी भागते मॉम डैड आ जाते और मिस जी कहती मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मेरी बेटी फाइनली माँ बन गई और मेरा होने वाला ग्रैंड चाइल्ड भी काफी लकी होगा तुम्हारी तरह। सब यहाँ पर हंसने लगते हैं और इस दिन सब घर आते हैं। बाजुन कहता है संभाल के। हाँ बोलती आज से तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी तो मेरी होगी और मेरे पास गिफ्ट है तुम्हारे लिए। और यहाँ पर नर्स और डॉक्टर आते हैं। बोलते 24 घंटे हमारे घर पे रहेंगे और हाँ तुम्हारे खाने पीने के पूरा ख्याल रखेंगे, न्यूट्रिशंस भी है। मैं इस बार तो कोई भी लापरवाही नहीं करूंगी। वो तो काफी हैप्पी होती। कहती माँ आप कितनी अच्छी हो, थैंक यू सो मच। डैड बोलते मेरे पास भी सरप्राइज है और यहाँ पर हुजी के नाम पर 10 बिलियन की प्रॉपर्टी देते हैं और बोलते मेरे होने वाले ग्रैंड चाइल्ड के लिए मैं पहले से 2 ऑफिस बना रहा हूँ, वो तुम्हारे होंगे। बिल्कुल नहीं डैड बहुत ही ज्यादा हो गया। बाजुन कहते ले भी लो। डैड कितने प्यार से दे रहे। डैड बोलती है तो बस एक छोटा सा सरप्राइज है, पर पहले मैं तुम्हारे टेस्टी खाना बना के लाता हूँ। वो कहते डैड मैं भी चलूंगी। माँ कहते बिल्कुल नहीं तुम तो बस आराम करोगी। और बाजुन कहता है डैड मैं चलता हूँ। मॉम बोलती बाप बेटे तो काफी टेस्टी खाना बनाते, हम तो बस उसे खाने वाले हैं। फिर आगे मास्टर आगे बोलती मैं बचपन से हमेशा
अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती थी, पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा हर्ट किया वो मेरी माँ है और मैंने उन सब की वजह से अपना बच्चा भी खो दिया। मैं उन सबको कैसे माफ करी हूँ। आगे से अस्पताल का यहाँ बोलता है अगर तुम उनसे मिलने अंदर जाओगी वो काफी खुश होंगे। स्माइल देती कहती मैं चाहती हूँ कि आप हैप्पी, हेल्दी और सेफ रहो और शायद एक दिन मैं आपको कह सकूँ माँ। और फिर आगे से देखते हैं फाइनली हुजी और बैजुन की शादी का, मतलब कि स्टार की शादी का। सब तो काफी हैप्पी होते और यहाँ पर मिस ली भी आती हैं और दूर से वो तो हुजी और बैजुन को दिख रही होती हैं, पर हुजी ने अब तक उन्हें माफ नहीं किया है। और यहाँ पर फाइनली हुजी की शादी ढेर सारे प्यार के साथ हो जाती है बैजुन के साथ, एक प्यार से किस के साथ। ये ड्रामा कैसा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।